वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, तो हमारे क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। जीके जीएस और इंग्लिश में माइनस मार्किंग है, मैथ रीजनिंग में माइनस मार्किंग नहीं है। कांस्टेबल वाले बच्चे क्लास को इसलिए लीजिए कि बहुत जल्द आपकी फॉर्म आने वाली है। प्रैक्टिस सेट 22 है, 1 से 21 तक अगर आप नहीं देखें, 1 से 21 तक, तो पिछला क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। यह है कथकली से, ऑप्शन बी राइट। अब मैम कथकली नृत्य मनाया कहाँ जाता है? तो कथकली केरल में। और चारों ऑप्शन के लिए हम बता देते हैं आपको। कथकली और कथक में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, क्योंकि जब हॉल में जाते हैं तो वहाँ कथकली मैम क्या है और कथक क्या है। तो कथकली केरल में मनाया जाता है और सिर्फ कथक उत्तर प्रदेश में। क्या कथकली केरल में मनाया जाता है और कथक उत्तर प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। अब मणिपुरी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। फिर से एक बार चारों ऑप्शन के बारे में सुन लीजिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने, अमीर हसन, रस खान, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहने वाले स्वयं का तोता अमीर खुसरो थे, ऑप्शन ए राइट। अब ऐसा क्यों कहें, खुद को स्वयं को तोता क्यों माने? अब हम आपको कुछ लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सात सुल्तानों को शासन देखे थे। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखे थे और सितार, तबला, खड़ी बोली। सितार, तबला, खड़ी बोली का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। इसलिए इन्होंने खुद को सुल्तान का तोता कहा था, हिंदुस्तान का तोता। 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्रालय में बदबू आती है, यह बदबू किस गैस के मौजूदगी के कारण आती है? मूत्रालय में बदबू आती है, यह बदबू किस गैस की मौजूदगी के कारण होती है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, ए बी दोनों में से कोई नहीं। जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आपको अजीब से बदबू आता है, तो वो बदबू कौन सी गैस के कारण आता है? ऑप्शन ए राइट, अमोनिया गैस के कारण मूत्रालय में बदबू आता है। अब मूत्रालय का पीएच मान कितना है? 6। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आप वॉशरूम जाते तो बहुत अजीब सा महकता है, तो आप क्या कहते हैं? छी, कितना गंदा बदबू है। तो मूत्रालय मतलब वॉशरूम का पीएच मान मूत्र का 6। नेक्स्ट। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो विधवा पुनः विवाह लागू करने वाले लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन सी राइट। अब ये लागू नहीं किए थे, ये समय उनका शासनकाल था, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। 1857 की क्रांति में भी, 1857 की क्रांति हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, तो 1857 की क्रांति के समय में भी लॉर्ड कैनिंग थे। विधवा पुनः विवाह हुआ किसके कारण थे, मतलब लागू किसके कारण किया गया था? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह को लागू किया था, लेकिन शासनकाल किसका था? लॉर्ड कैनिंग का।
नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था, तो गांधी जी ने। अब स्थापित हुआ कहाँ है? पुणे, मुंबई, दिल्ली या इलाहाबाद ही अहमदाबाद? तो यह है अहमदाबाद में। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश या मणिपुर में? ऑप्शन डी राइट, मणिपुर। अब मैम, ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो काबुल लामजाओ। लिख दे। काबुल लामजाओ पार्क। अब ये पार्क तो किस झील पे है? सवाल ये भी उठता है कि मैम काबुल लामजाओ पार्क तो है, लेकिन किस झील में है? क्योंकि ये तैरता हुआ पार्क है, तो ये पार्क है लोकटक झील। लोकटक, बेटा राइटिंग आप माइनस कीजिएगा, लोकटक झील पे। अब इस झील में, मतलब इस पार्क में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कौन सा जानवर पाया जाता है? तो संघाई हिरन। संघाई। आप एक बार ध्यान से अच्छे से साहब आप सुनिए। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। किस पार्क में? काबुल लामजाओ पार्क। पार्क किस झील पे है? तो लोकटक झील पे है। इस पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो संघाई हिरन पाया जाता है। नेक्स्ट, बच्चा अगर क्लास में आप आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप अपने के लिए, क्योंकि आप हमेशा हमसे ये पूछते हैं कि मैम आप क्लास कब लेते हैं, मैम आप क्लास कब लेते हैं। तो आपको ये पूछने के हमें बहुत ख़राब लगता है जब आप ये सब तो पूछते हैं हमसे कि मैम आप क्लास कब लेते हैं। तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और लाइक आप हमारे लीजिए कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई लायन, एक सींग वाला गेंडा, संघाई हिरन, इनमें से कोई नहीं। तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा। ऑप्शन बी राइट। आप एक सींग वाले गेंडा देखे हैं? नहीं देखे, हम बता रहे आप देखे हैं। टोटल धमाल मूवी देखे हैं ना? टोटल धमाल मूवी में एक सींग वाले गेंडा को दिखाया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि मैम ये उद्यान है कहाँ? तो ये असम में है। कहाँ है? असम है। किसके लिए है? एक सींग वाले गेंडा के लिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। नेक्स्ट, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी या भास्कर? तो ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए राइट। बच्चा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप कर लीजिए। अब थोड़ा इसके बारे में हम आपको बताने वाले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। 19 अप्रैल 1975 को 1975 ईस्वी रूसी रॉकेट
कासमॉस से छोड़ा गया था। किससे कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। किससे छोड़ा गया था? रूसी रॉकेट कासमॉस से छोड़ा गया था। अब इसकी वजन कितना था? ये आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था उपग्रह, इसका वजन था 360। क्योंकि कभी कभी बैचलर इसको ना पूछ के आपसे वजन पूछ लेता है कि कितने किलोग्राम का था, तो ये किलोग्राम था 360 किलोग्राम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइटिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1852, 1909, 1919। तो 1800 ये आया था 1919 में द्वैध शासन प्रणाली लागू। ऑप्शन डी राइट। 1909 में क्या आया था? मिल्टो मार्ले सुधार। सुधार कहाँ लिखे? यहाँ लिख दे। मिल्टो मार्ले सुधार कब आया था? तो 1909 में, और 1919 में द्वैध शासन प्रणाली। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा नहीं? अब ऑप्शन देखकर तो पहले सोच गए होंगे कि मैम लोहा है, सबसे कठोर तो लोहा है, लोहा को हम जल्दी तोड़ नहीं सकते हैं। नहीं बच्चा, लोहा नहीं है, ये हीरा है। सबसे कठोर तत्व क्या है? हीरा है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन लेखक है। आषाढ़ का एक दिन लेखक है प्रसाद जी, मोहन राकेश, हर्ष, प्रेमचंद्र। तो ये है मोहन राकेश। आषाढ़ के एक दिन के लेखक मोहन राकेश है। ऑप्शन बी राइट। अब प्रेमचंद्र की बहुत पूछा जाता है, किसकी अपूर्ण रचना कौन सा है? तो प्रेमचंद्र की अपूर्ण रचना मंगलसूत्र। हम आपको कल की भी क्लास में बताए थे। और मंगलसूत्र के बारे में हम लोग कैसे जाने? क्योंकि उस मंगलसूत्र को पूरा करने वाले इनके बेटे थे। गोदान, गवन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, सब किसका है? प्रेमचंद्र का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जे थॉमसन ने। तो मैम जेम्स चैडविक ने किस चीज़ का खोज किया था और रदरफोर्ड ने किस चीज़ का खोज किया? तो बच्चा दोनों के बारे में हम थोड़ा बता दे रहे, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। न्यूट्रॉन के खोज किए थे। न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के। प्रोटॉन के खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक ने, जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन के खोज। नेक्स्ट, और ऑप्शन आपका सी राइट है। विटामिन डी की कमी से रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, बेरी, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। तो इससे होता है रिकेट्स। ऑप्शन ए राइट। अब इसकी अच्छा सूत्र क्या क्या है? सबसे अच्छा सूत्र क्या है और इसकी सूत्र है क्या कि हम विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं? मछली का तेल, मक्खन, अंडा,
सूर्य का धूप, मछली का तेल, मक्खन, अंडा, ये सब तो है, लेकिन मुफ्त में मिलने वाली सूर्य के धूप है। आप सुबह सुबह छत पे जाइए, वॉकिंग करने जाइए, सुबह सुबह किरण लीजिए, वो विटामिन डी का काम करता। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का धूप है। नेक्स्ट, बिहू नृत्य निम्न से किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो ये है असम से। ऑप्शन बी राइट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी हम आपको बताएं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। किसके लिए है? एक सींग वाले गेंडे के लिए है। तो बच्चा, क्वेश्चन की संख्या हम इतना ही रखें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कीजिए आप हमारे लिए, सब्सक्राइब कीजिए आप अपने लिए। और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में। 1909 में क्या आया था ये भी आपको बताना है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा? शीशा, टंगस्टन, हीरा या लोहा? तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताना आपको क्लास कैसे लगा है। बच्चा प्लीज़ आप देखिए, आप अपना फ़ोटो अपनी फैमिली का हमेशा स्टेटस पे लगाए रहते। प्लीज़ मैम का क्लास एक दिन के लिए आप अपना स्टेटस पे लगा लीजिए। मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है। हम कहते हैं 100 लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो लोग करेंगे ना। इससे अपना क्या होगा? अपना एक परिवार बढ़ेगा।